जब से जम्मू कश्मीर में 370-35 ये टूटा है, उसके बाद से JK-UT बनने के बाद सियासत में भी बहुत सारी हलचलें हुई हैं। सियासत का जो नज़रिया है वो भी चेंज हुआ है। कई पॉलिटिशियन जो है उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ी हैं, पार्टियां दूसरी ज्वाइन की हैं। इसी को लेकर उधमपुर से चिनैनी घोडी के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत जी ने कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है, क्या मुद्दे थे, किन चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने भाजपा को जो है छोड़ दिया है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी को इन्हें छोड़ना पड़ा है। जी दीना जी, JK चैनल में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं कि क्या वजह रही है कि आज आपको जो है भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना पड़ा है। धन्यवाद जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के संगठन के लोग हैं उनकी नीयत और नीत में बहुत अंतर है। मैं पहले भी बातें करता रहा गरीब लोगों की, किसानों की, मज़दूरों की, कि इन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनको अपना शेयर हर जगह नहीं मिल रहा है, मगर कोई वो अनसुनी करते थे। जब मैं MLA था उस वक्त भी असेंबली में जब मैं कोई इशू को रेज करता था, कोई बिजली का होता था, कोई पानी का होता था और कई किस्म की जो डिमांड्स होती थी, तो मुझे स्नब किया जाता था कि भाई हर गरीब के आप ठेकेदार नहीं हो, गरीब की बात मत करो, सबकी बात करो। तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता था जो इस देश के बड़े बड़े अमीर जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, जो लोग बड़े बड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी करके जहाँ तक पहुँचा था, तो मुझे एक दुख और दर्द जो गरीबों के लिए था वो मुझे दिल में रहता था और मैं बात करता था। मगर जहाँ अपने किस्म की इनकी एक मोनोपोली होती थी, जो जितना भी हमारा संगठन है आज देख लो गली गली में। आपका ये कहना है कि भाजपा जो है कहीं न कहीं उस पार्टी में जो है जातिवाद या इस तरह का जो है वो कहीं न कहीं जो है लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, वो इस किस्म की दिखता है। 3 साल पहले आपने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो निचले सत्र के जो जातिवाद के लोग हैं उनके खिलाफ चलती है। आपने उस टाइम भी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको मना लिया गया था, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई मनाया नहीं गया था किसी ने और कोई बात नहीं मेरे से हुई थी। मैंने ये बात रखी थी उस वक्त कि उस वक्त हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला चल रहा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर हुआ है, सेंट्रल सरकार ने भी किया है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो जम्मू कश्मीर में लागू की जाए। तो मैंने ये बात रखी थी कि हम 7 MLA विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के पहली बार जीते हैं, किसी भी पार्टी में शेड्यूल कास्ट 7 इकट्ठे नहीं जीते हैं, 7 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर में रिजर्व हैं। तो हमने ये बात असेंबली में भी रखी थी, बार बार रखते थे और संगठन में रखी थी। तो हमें कोई पॉजिटिव कोई जो जवाब जो नहीं मिलता था, तो मैंने ये कह दिया था कि भाई आप इसका मतलब कि आप दलितों का काम नहीं करना चाहते हो, आप पछड़ों का काम नहीं करना चाहते हो। आज OBC हमारा 27% हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और जम्मू कश्मीर में भी 27% OBC है। आज OBC भी रिजर्वेशन से ग्रस्त है। आपने चिनैनी घोडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिस तरह से अभी रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है, KV स्कूल भी आपने, मैं खुद गया था जब डॉक्टर जितेंद्र साहब के साथ थे, KV स्कूल की वहाँ घोषणा की गई थी, बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। क्या पार्टी कहने कहीं जो अपने मुद्दे हैं उनसे भड़क नहीं रही है? ऐसी बात है कि मैं काम करने की आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी काम, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनवाए, तो वो स्टेट जहां से अप्रूव करती है प्रोजेक्ट, स्टेट प्रोजेक्ट बना के जहाँ से दिल्ली भेजती है, फिर दिल्ली से जाके वो पैसा सेंक्शन होता है। तो मेरे जितने भी रोड्स के जो मिनिस्टर थे वो कश्मीर से थे, जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे वो कश्मीर से थे, और उनके ज़रिए मैंने जितना भी
डेवलपमेंट वहाँ करवाया, जहाँ से मैंने प्रोजेक्ट बनवाए। कई बार लोगों में कई बात आती है जी ये पैसा ऊपर से आया, मैंने कहा ऊपर से कोई आसमान से पैसा नहीं गिरा, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं जो इतने प्रोजेक्ट आए। मैंने जहाँ प्रोजेक्ट बनाता था, फाइलें बनाता था, और सीधा मैं जो मिनिस्टर थे, ये PWD के मिनिस्टर, उनसे जाके वो जहाँ अप्रूव करवाता था, फाइलें बनवाता था, और फिर सीधा मैं दिल्ली ले जाता था उनको। आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैं अभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, अलबत्ता पॉलिटिक्स में रहूंगा, मैं एक्टिव रहूंगा। अभी आपके बेटे जो है वो रामनगर से जो है DDC के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं देखने को ये आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि आप पैंथर्स पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वो देखेंगे, अभी कहाँ जाऊंगा मैं, और प्रचार में कर रहा हूँ, प्रचार में पैंथर पार्टी का कर रहा हूँ, इस वक्त अपने बेटे का भी कर रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ, और इनकी जो नीयत के बारे में जो बात है वो भी मैं लोगों में रख रहा हूँ कि भैया इतना समय क्यों लग रहा है सोचने में कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आराम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब ये 19 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे हमारे उधमपुर ज़िला में, उसके बाद विचार करेंगे। तो किस तरह से लोगों के बीच में आप आएंगे? आप अगर पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो किस तरह से आप अपने आप को लेकर लोगों के बीच में? सोशल वर्कर, मैं XMLA हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर रहा हूँ, मैं लोगों में जा रहा हूँ, लोगों को बात कर रहा हूँ लोगों से। और दीना जी, एक बहुत स्पष्ट सवाल आपसे है, इतना समय आपको क्यों लग गया भाजपा की नीतियों को जानने में? इतना समय क्यों लगा आपको? ऐसा है कि मुझे जब मैं MLA बना तब पता चला मुझे कि चूँकि काम करने का वक्त उसी वक्त होता है जब विधायक हो। विधायक से पहले तो मैंने संगठन का बहुत काम किया है, जहाँ नाम नहीं लेता था कोई BJP का। चनैनी गोल्डी में, रामनगर में मैंने, जहाँ उधमपुर में BJP थी, मगर जहाँ BJP को मैंने मजबूत किया रामनगर और चनैनी में। मगर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे लोग आ गए, जो दूसरी पार्टियों से आ गए, वो उनके कसीदे पढ़ने लगे और हमारे विरोध वो उल्टी सीधी बातें करने लगे वहाँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत आगे चले गए हैं। तो आपको इग्नोर करना शुरू हो गए कहीं ना कहीं, जो नई पार्टी जो है? बिल्कुल इग्नोर करना शुरू हो गए। और मैं उस नेचर का आदमी हूँ कि मैं एक आज़ाद हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सेकुलरिज्म को बढ़ावा देता हूँ, और मैं इस देश में जिस देश का महात्मा गांधी लीडर रहा हो, मैं उसके उसूलों पर चलना पड़ा आदमी। दीना जी, 370-35 से तोड़ना क्या सही था? देखो, मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने 370 तोड़ने से क्या मिला इनको, क्योंकि लोगों में इतना एक किस्म की दहशत पड़ी हुई है कि 370 से क्या था और अब आगे होने वाला क्या है। अब कश्मीर में कुछ और हालात हैं, जम्मू में कुछ और हालात हैं। ये हालात जो इस किस्म के पैदा किए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी इतनी बड़ी स्टेट को जो राजा महाराजाओं ने इस स्टेट का विलय जो सेंटर के साथ किया था, उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी ने तो जो सोच समझ के किया था, मगर उन्होंने जो कंडीशन रखी थी कि इस पर एक स्पेशल जो स्टेटस जम्मू कश्मीर को 370 और 35 के तहत मिलना चाहिए, वो उसका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी वो दिया था, और महाराजा हरि सिंह ने मैं उसके लिए रखा था। वो स्पेशल स्टेटस में लोगों को काफ़ी फायदा था उसमें। चलिए जी, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आकर इन्होंने जो भाजपा को छोड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नए जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जो पुराने लोगों ने दबाया जा रहा है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, और इस समय ये इंडिपेंडेंट हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमने जब इनसे बात की है, ये जाना है कि क्या पैंथर्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके बेटे जो हैं वो भी पैंथर्स पार्टी से इलेक्शन रामनगर से लड़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि फिलहाल अभी ये कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों के साथ जो है, लोगों के बीच में जाके उनके कार्य करते रहेंगे। और जिस तरह से इन्होंने चनैनी घोल्डी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी थी उनके लिए काम किया है, आगे भी उस तरह से काम करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो 370 और 35 से तोड़ने की बात है, ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आया, तक लोगों को ये समझ नहीं आई है कि 35 से तोड़ा क्यों गया है और उसका क्या फ़ायदा जो जम्मू यूटी की सरकार बनाई गई है, यूटी टेरिटरी बनाई गई है, इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये इन्हें भी खुद मालूम नहीं है, और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें भी मालूम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, JK चैनल उधमपुर।